साथ वाले को जोर से बोलना कि वो शैतान भी सुने। तो प्रभु का महिमा बोलो। अपने साथ वाले को जोर से बोलो कि ये इत्तेफाक नहीं है, मुझे नहीं लग रहा वो बाहर जो दुष्ट खड़ा है उसको सुनाई दे रहा है। मैं आपका करीब हूँ, मुझे नहीं सुनाई। बोलो ये इत्तेफाक नहीं है, तेरा यहाँ आना तो इत्तेफाक से नहीं आया, नहीं आई। प्रभु तुझे लेकर आया और लेकर आया है तो सोच उसका कोई बड़ा मकसद है। तेरी जिंदगी में बड़ा काम करना है। क्या तू उस पर विश्वास करता है? हम जो यहाँ अभी हैं या जो आए हैं, जो नहीं आए उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। जो परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर से लेना तो चाहते हैं लेकिन प्रभु को देना नहीं। आप मुझे बताइए प्रभु क्या मांगता है हमसे? लोग कहते हैं कि नहीं, वहां जाएंगे तो हमारा बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा देना होगा। उनको अपना 10 रुपए का दान बहुत ज्यादा लगता है और वही पैसा जब उनका तांत्रिक या इधर उधर खर्च होता है उन्हें कम लगता है। हम पूरे हफ्ते परमेश्वर से हर चीज लेते हैं, आपको पता है, पर एक दिन में होता है संडे का जब हम उसको धन्यवाद दें। और आज ही लोग नहीं आए। आज पता है आपको कितने लोग नहीं आए? आपको मैं बता नहीं सकता। रेगुलर आने वाले लोग नहीं आए, जो नए आए वो बात अलग है। क्योंकि जिन्हें सिर्फ परमेश्वर से लेना आता है, देना नहीं आता, वो लेते हैं और घर में बैठे हुए हैं। लेकिन जिनको देना आता है प्रभु को महिमा, वो कुछ भी हो जाए वो कभी संडे मिस नहीं करेंगे। कभी संडे अपने घर में बैठे हुए नहीं मिलेंगे, कभी संडे अपने घर में टीवी पे बैठे नहीं मिलेंगे, कभी संडे अपने रिश्तेदारों में नहीं मिलेंगे, कभी संडे अपने रिश्तेदारों के पास बैठ के गप्पे शप्पे नहीं मारेंगे। क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कहीं और के दिन से तेरी चौखट पे बिताया एक घड़ी ही मेरे लिए अच्छा है। भजन संहिता में लिखा है कि दुष्टों की डेवड़ी पे बास करने से अच्छा अपने परमेश्वर के भवन की चौखट पे रहना ही मुझे अधिक भाता है, मुझे अधिक भाता है। संडे में आपको देखने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, हम संडे उसको वो महिमा देने के लिए आते हैं जो उसने पूरे हफ्ते हमारे साथ भलाई की है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि बीते संडे परमेश्वर ने मेरे साथ कोई भलाई नहीं की, कोई चमत्कार नहीं किया, कोई बरकत नहीं दी, तो मैं कह रहा हूं आप अभी भी अंधे अंधकार में। क्योंकि जो आप यहाँ सही सलामत बैठे हैं, ये उसका सबसे बड़ा चमत्कार है, ये उसका सबसे बड़ा अनुग्रह है। इस पूरे हफ्ते आप देखो, आप घूमो अपने एरिया में, आपको पता लगे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना में कोई एडमिट हो गया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, लेकिन पूरे हफ्ते आपको प्रभु ने आने जाने में संभाला। इसी बात के लिए धन्यवाद दो। आपको परमेश्वर ने, मैंने लॉकडाउन में मैंने प्रभु के लिए, प्रभु ने बहुत सारे मुझे गीत दिए। मैंने कम से कम मेरे को प्रभु की आत्मा ने, मेरे को ज्यादा नहीं पता, 100 से ऊपर गीत होंगे जो मैंने प्रभु के लिए लिखे, और सारे एक से एक मुझे बोलते भैया इन्हें रिकॉर्डिंग कराओ, पूरे पवित्र आत्मा से बने। लॉकडाउन में मैंने 3-4 गीत लिखे थे, मुझे प्रभु ने दिए थे पवित्र आत्मा ने। उसमें से एक था, सुनिए एक लाइन में आपको सुना। तेरी करुणा है ये यहोवा कि हम मिटे नहीं। जब महामारी चल रही थी तो मैं देख रहा था परमेश्वर हमारी सेफ्टी कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें बचा रहा है, वायरस से बचा रहा है, प्रॉब्लम से बचा रहा है। तो मेरे दिल से पता है क्या आवाज निकली? तेरी करुणा है ये यहोवा, यहोवा यानी परमेश्वर, कि हम मिटे नहीं। तेरी दया है सदा के लिए कि हम मिटे नहीं। ये गीत जब मैं गाता था ना, मुझे रोना आता था। जब मैं देखता था यहाँ इतने मर गए, यहाँ इतने हॉस्पिटल में उनकी लाश भी नहीं मिली, ये भी नहीं मिला। मैं पिछले संडे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं पिछले, इससे पहले कि हम कुछ गवाहियां हैं,
हम गवाही में चले। मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं आपको पिछले संडे में एक चीज बता रहा था कि एक तुर्की, एक सीरिया में एक भूकंप आया। रात को लोग सो रहे थे, कुछ सेकंड के भूकंप ने ऐसा हाल कर दिया कि जब सुबह उठे तो तबाही तबाही थी। घर तो घर क्या, बिल्डिंग की बिल्डिंग मलबे में बदली हुई थी। जो सोए थे पता नहीं, जो भाग गए नहीं तो पता नहीं कितने हजार दब गए, मर गए रात को। और मैं कहता ऐसे ही कोई भूकंप बताया है कि हम भारत में भी आएंगे। आप मुझे बताइए, आपकी कोई गारंटी कि आपको रात को सो रहे हो और आप बचेंगे? बताइए। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आपके साथ प्रभु है और आप प्रभु के साथ हैं, दोनों होना चाहिए। कहीं क्या होता है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु के साथ नहीं होते। आपका मन कहीं और होता है, जीवन कहीं और होता है, कहीं और लगा होता है। अगर आप प्रभु के साथ है, प्रभु आपके साथ है, तो श्योर है, उसका वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर ना तो रात को सोता है ना तो ऊँघता है, वो हमें बचाने के लिए काफी। अभी बीच में हम भवन में थे और हम प्रभु की बातें कर रहे थे और भूकंप आया, सारी पब्लिक बाहर आ गई। अभी कुछ दिन पहले की बात, और हमें पता भी नहीं चला हम प्रभु की बात कर रहे थे, भवन में बैठे थे। सारी पब्लिक बनी, क्या हो गया, लोग बाहर कैसे आ गए? मुझे पता नहीं है। मेरी सिस्टर ने कॉल करा, अरे बहुत तगड़ा भूकंप आया। मैंने, हमें नहीं पता लगा। क्यों? पता है इसका रीजन क्या? वाई मुझे पास जी, इसका रीजन क्या है? एक नहीं पूछा। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस। वो कहता डर मत, मैं तेरे। डर वही होगा जब वो साथ छोड़ देगा, या हम उसका साथ। जिस दिन आप उसका साथ छोड़ दे और जिस दिन वो आपका साथ छोड़ दे, याद रखना उस दिन से डर उत्पन्न होने लगा है। डर कब्जा बना लेगा, डर आने लगेगा। लेकिन जब वो आपके साथ है, आप उसके साथ हैं, डर आपसे दूर रहेगा। आमीन। आप डर से पूछेंगे, डर आपसे पूछेगा तुझे डर नहीं लगता? आप बोलेंगे नहीं। आप डर से पूछेंगे तुझे डर लगता है क्या? हाँ, कहीं मैं भूल से भी तेरे पास ना हूं। क्योंकि तेरी सुरक्षा करने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी, जाति जाति, देश देश का हर एक का परमेश्वर है, वो तेरी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से मांगना पाना गलत नहीं है। प्रभु आपका पिता है, ही इज योर डैडी, आपका पापा है। अपने फादर से, अपने पापा से मांगना गलत नहीं है, पर अपने पापा को थैंक यू बोलना जरूरी है, उसके साथ रहना जरूरी है। ये नहीं कि जब उसे चाहिए हो पापा पापा मैनू चाहिए, या पापा मुझे चाहिए, उसके बाद कौन पापा, कहाँ का पापा, किधर का डैडी, अपने घर में बैठे। वो लोग कम ब्लेस होते हैं जो प्रभु से लेके अपने घरों में रहते हैं, वो ज्यादा ब्लेस होते हैं जो प्रभु को महिमा देते हैं। कंडीशन कोई भी हो, पल भर में चेंज करने की ताकत रखता है वो। एक गीत आज हम गाने वाले थे, तो कुछ एक लाइन हम सब गाएं उसकी, उसके बाद हम प्रभु के आगे सभा में चलेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जो अपने घर में खिचड़ी या चावल चढ़ा के आया हो, ऐसा तो नहीं कोई गाय भैंस बांध के आया, उसे लगना फ्री हो ना। प्रभु की सुनोगे, क्या लिखा है, सुनना बहुत जरूरी है। और वो गीत ऐसे है, भाई जरा एक लाइन गाइए जरा माइक में मेरे साथ। बहते सागर जलती आग से वो बचाने की ताकत रखता है। बोलो। बहते सागर जलती आग से वो बचाने की ताकत रखता है। कौन पता है? सुनिए, कौन? वो नहीं जिसे इंसान ने बनाया और कहा ये मेरा रक्षक है, पर वो जिसने इंसान को बनाया वो कहता मैं तेरा रक्षक हूं। मैंने इस कुर्सी को बनाया है और इसे कह रहा तू मेरा रक्षक, तू मुझे मुसीबत में बचा। और ये मुझे बोलेगी अगर मैं टूटूंगी तो तू ही ठीक कराएगा। ये मेरा रक्षक जिसे मनुष्य ने बनाया वो हमारा रक्षक नहीं है। हमारा रक्षक कोई लकड़ी नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। हमारा रक्षक वो है जिसके कहने से पहाड़ भी कांपते। कहिए जरा, सब मिलके कहिए,
बहते सागर जलती आग से बोलिए वो बचाने की ताकत रखता कौन? मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। एक बार फिर से, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। अब सुनिए सुनिए, लोगों को लगेगा तो 2 साल से प्रभु में जा रही है, मुझे भी कहते थे 3 साल हो गए, 14 साल हो गए, कुछ क्या चेंजेस आया है? मैंने बोला देखो देखो प्रभु क्या करेगा। जब वो करने लगे ना, जब वो देना स्टार्ट करता है तो हमें रखने के लिए खत्ते कम पड़ जाते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। रुको, मुझे कहते थे, मैंने बोला वो एक पल में सब कुछ बदल देता है, एक पल में। गाइए, वो एक पल में सब कुछ करने की ताकत रखता है। बोलो, वो एक पल में सब कुछ करने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। आपको पता है, जब मैं प्रभु में चलने लगा, कई चीजों से शैतान मेरी मजाक बनाता था। आपको मैं अपनी गवाही देता हूँ। एक व्यक्ति ने अपने, उनका कोई बेटा हमारे भवन में आता है, उसके पापा ने पता क्या कहा, तुझे भवन में जाके क्या मिलेगा? वो बढ़ेंगे, वो तो गाड़ी में घूमेंगे, बंगला होगा उनके पास मेरे लिए, पर तुझे क्या मिलेगा? तू वहां क्यों जा रहा, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? तो मैंने उसे एक बात बोली कि बेटा जब पेड़ बढ़ता है ना तो डालियां भी बढ़ती हैं। अगर प्रभु मुझे बढ़ाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता जो मेरे साथ कनेक्ट हो उसे ना बढ़ाए। सुनिए, उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता एक दिन ऐसा भी है जो मैंने प्रभु में ऐसे बिताया है, जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था तो भी मैं प्रभु की महिमा कर रहा था। लोगों को ग्लोरी तो दिखती है, पर परमेश्वर के दास की स्टोरी कि कितनी तकलीफों से वो निकला है। मेरे कपड़े आपको दिखते होंगे, अभी कुछ प्रभु की दासी ने भी मुझे एक आधा दिलाया, मैं लेता नहीं होती जल्दी नहीं। आपको पता है, एक समय ऐसा था कि मैं अपने अंदर के कपड़े इतनी बार सिलवा के पहन चुका था, फटे होते थे अंदर के। एक बार मैं जॉब पे था, पसीना आ रहा था, मैंने कमीज निकाली, मतलब बहुत गर्मी हो रही थी, तो मेरे दोस्त ने देखा पूरा फटा हुआ पहन रखा मैंने अंदर से। मतलब उसने मेरे को पूछा, ये तो पूरा फटा हुआ है, क्यों है, नया लिया हो? तो मैंने अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए मैंने बोला ये मेरी मम्मी ने दिलाई थी, उनकी याद में मैंने अभी तक रखा है। उसको ये नहीं बताया कि मेरे घर के हाल कैसे। तब शैतान मुझ पर हंसता था, तुझे क्या मिला यीशु के पीछे चल के, अभी भी मौका है, आजा आजा, वही कर जो कर रहा था, आजा वही भक्ति कर जो पहले कर रहा था। मैंने एक बात बोली आंसू के साथ, रुक जा, देख इंतजार कर, परमेश्वर कैसे उठाएगा। आमीन। मैंने महिमा करना नहीं छोड़ी, प्रभु की गवाही देना बंद नहीं करी, प्रचार करना बंद नहीं करा, कभी बंद नहीं करा, स्टॉप नहीं करा। और मुझे पता है मेरे प्रभु ने अभी उठाना चालू भी नहीं करा है, और मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। आमीन। अभी तो उसने हाँ उठाना चालू भी नहीं करा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। हमारी दुश्मनी किसी पड़ोसी से नहीं है, किसी रिश्तेदार से नहीं है, किसी अपने पराये से नहीं है। हमारी दुश्मनी, हमारी लड़ाई जो लगी है वो शैतान से है। जब शैतान तुम्हें नीचा दिखाए, उसे बोलो ठहर जा, वो एक पल में सब कुछ करने की, उस दिन का इंतजार कर, क्योंकि मैं उस दिन को आता हुआ देख रही हूँ, देख रही हूँ। हालेलुया। पर बीच में कुछ गवाही है, मैं चाहता हूँ उसको हम सुने, मैं चाहता हूँ उसके बाद हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन में हम जाएं, प्रभु के बीज को हम जड़ पकड़ने दें, प्रभु में बने रहें। ओके, जल्दी से